यहाँ चौकी पहुंचे, क्या कुछ मामला है, किस चीज को लेकर यहाँ चौकी पहुंचे? चौकी की ये बात तो मेरी लड़की को फिर दोबारा सुने का वो किडनैप करके ले गया। अकबर आया था रात को 2 बजे और किडनैप करके ले गया। इसमें पुलिस का पूरा हाथ है, ऊपर तक पुलिस मिली हुई है। इसमें पुलिस को हमने कॉल किया, पुलिस खुद ही कह रही कि हमारे को लेने के लिए आओ हमारे को। पुलिस को हमने वो दिया, हमारे रिसीविंग भी दे रखी, पुलिस को कई बार दे रखी, लेकिन पुलिस उसे कोई जांच नहीं कर रही। 4 महीने से हम कंप्लेंट कर रहे हैं उस बंदे के खिलाफ। वो लड़के पे इतने एक्ट लग चुके हैं, इतने मुकदमे लग चुके हैं 3 दिन और इतने हम कितनी कंप्लेंटें डाल चुके हैं, इतनी रिसीविंग ले चुके हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। वो यही ये पुलिस थाना है, अभयखंड चौकी है, बगल में बैठ के वो खाना खा रहा है और लोगों को धमकियां दे रहा है कि तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों किया। वो खुलेआम धमकी दे रहा है। हमने एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव को हमने कंप्लेंट दी थी कि हमारे घर के बाहर वो रेगुलर बंदा घूम रहा है, अपनी गाड़ी 2-2, 3-3 गाड़ियां लेके घूम रहा है। आज भी पुलिस का ही हाथ है इसमें भगाने में। उस टाइम भी अभिषेक इन्होंने ये श्रीवास्तव एसीपी जो है, इन्होंने हमें ये साफ बोला कि अगर तुम्हें कुछ खरोच आएगी तब तुम हमें बोलना। तो हम अब वेट करें कि हमें कुछ हो तब हम तुम्हारे पास आए कि हाँ हमें कुछ हो गया, अब तुम उसको अरेस्ट करो। अभी वो फोन करता है कि लड़की का भाई किस टाइम निकल रहा है, इसका नाम साहिल है, साहिल किस टाइम निकलता है, कहाँ जाता है, ये सब वो इंक्वायरी करता रहता है। वो उसने पार्सल का बहाना देके गेट खुलवाया और वो लड़की को किडनैप करके ले गया साफ बात। अभी आप लोग चौकी पहुंचे, क्या कुछ बातचीत हुई? चौकी हमने जिस टाइम गई थी उसके 1 घंटे बाद भी हमने कॉल करी थी। वो पहले हमसे लोकेशन हमसे ही कह रहे कि तुम कहाँ रहते हो, तुम हमें लेने आओ। 1 घंटे बाद आई। फिर 2 पुलिस वाले हमारे घर पे आके ये कह रहे हैं कि तुम बैठ जाओ, हमने उसके बड़े भाई को पकड़ रखा है, उसका बड़ा भाई हमें कोऑर्डिनेट करवा देगा। लेकिन अब यहाँ आए तो इन्होंने बोला हमारे पास उसका बड़ा भाई नहीं है। सारे के सारे पुलिस वाले हमें मुंह फट का जवाब दे रहे। 3 महीने हो गए, पिछले 3 महीने से वो बंदा खुलेआम घूम रहा है। हम 3 महीने से अपने घर पे बैठे हैं, वो 3 महीने से खुलेआम घूम रहा है, अपनी दुकान खोल रहा है, दुकान के बाहर कुर्सी लगा के अपने भाई, अपने रिश्तेदार सब बैठा रखे हैं उसने, ठीक है, सब बैठा रखे हैं। लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। एक सिंगल कार्रवाई नहीं हुई उस बंदे पे, एक सिंगल कार्रवाई। अगर इन्होंने की हो तो इनसे पूछो। हमारे पास 5 से 7 रिसीविंग है, एक पे भी काम नहीं हो रखा। पुलिस अभी पुलिस ने टाइम दिया हमारे को, 11 बजे तक लड़की आएगी और उसको यहाँ पे लाएंगे। अगर लड़की यहाँ पे नहीं आई, 11 बजे तक लड़की नहीं आई, हम यहाँ पे पेट्रोल ला के आत्मदाह कर देंगे तीनों के तीनों। हम यहीं पे मजबूर हो गए। योगी जी हमारी मदद करो। हम आपका प्रशासन, आपकी जिम्मेवारी है, आपका प्रशासन है। इंद्रपुरम थाना सारे लिप्त हो रखा है इसमें, जितने भी हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनकी सर की, सब एक कोई लिखित तहरीर दी आपने अभी तक चौकी में? लिखित तहरीर दे दी हमने। उन्होंने 11 बजे का टाइम दे रखा हमारे को। अगर 11 बजे तक लड़के नहीं आए यहाँ और उन पर कार्रवाई नहीं होगी, अगर वो अंदर नहीं डाला, उनको जेल के अंदर नहीं डाला हमेशा के लिए, या उनको गोली मार दो तो सालों को, वो ऐसे वो गुंडागिर्दी कर रहे हैं यहाँ पे। एसीपी तक हमारे को आश्वासन दे रहा। कई बार हमने एसीपी को हमारे पास, मेरे पास रिसीविंग है पुलिस थाने में, मेरे पास इतनी रिसीविंग है, इतनी सारी रिसीविंग रखी मैंने, अभी भी रखी मेरे पास। पुलिस अब घर तक वो मोबाइल लड़के मोबाइल रख के जा रहा। इतना बड़ा बदमाश थोड़ी है वो, घर तक पुलिस पकड़ ही नहीं पा रही है। पुलिस उसके साथ मिली हुई है, सामने बैठा है पुलिस वालों के, वो पुलिस वाले पकड़ नहीं पुलिस वो कोई मंत्री, इतना बड़ा मंत्री तो है नहीं कि तुम पकड़ नहीं पा रहे। इतनी दुकानें उसकी, 10-12 घर है उसके, वो यहीं रह रहा है, अपने पूरे परिवार के साथ रह रहा है, पूरे परिवार के साथ बाहर बैठ रहा है। पर ये नहीं कि पुलिस वाले यहाँ से यहाँ नहीं जा पा रहे। बताओ, पता नहीं क्या मतलब इनको क्यों दे रखी है गाड़ियाँ। हमें 3-4 महीने से घूम रहे पुलिस वाले, कोई कार्रवाई नहीं कर रही इस पे। और पुलिस वाले बोले जब तुम पे कोई भरोसा आएगी तब हम तुम्हारी मदद करेंगे। कर रहा है लड़की को मेरे 2 बजे से घर से उठा, किडनैप करके मेरे घर से ले गए हो, वहाँ से धमकी 3-4 दिन से गाड़ी घुमा रहा है, वो घर के अंदर आ रहा है, मारपीट भी कर रहा है। पुलिस वाले कोई मदद नहीं कर रहे। इन्होंने उनके जेब भर रखे पैसों से, खाने पीने वाले हैं। आपने करना है हमारी मदद। मेरे परिवार बहुत परेशान हो रखा है। आपके हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, नहीं तो हम यहीं पे आत्महत्या कर देंगे अपने तीनों के तीनों। बाकी कुछ नहीं चाहिए हमें, हमारी मदद करो। पुलिस के आगे धमकी दे रही है हमें, हम तुम्हारे कहीं मिलोगे तुमको मार डालेंगे। पुलिस हमने खरीद रही, पुलिस को खरीद रखा है। डे 1 पे जब पहली कंप्लेंट करी थी उस टाइम पे मम्मी के उस बंदे ने थप्पड़ मारा था पुलिस वालों के सामने, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ उसका भी। इस बात का भी प्रूफ है, ये भी हमने लिखित में दे रखा है FIR में, पर FIR में उसके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं। पूरी सहयोग है योगी जी। उस FIR में कोई एक्शन नहीं हुआ जब वो थप्पड़ मार के दिया। जब यार एप्लीकेशन दो